दोस्तों, हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में कुछ रिश्ते ऐसे बने जिन्होंने सिर्फ संगीत नहीं रचा बल्कि इंसानियत और उसूलों की मिसाल कायम की। आज की इस दिल छू लेने वाली कहानी में हम बात करेंगे दो महान हस्तियों की, सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी और संगीत के जादूगर नौशाद की। यह कहानी है उस दौर की जब कलाकार केवल गाने नहीं गाते थे बल्कि हर सुर में अपना चरित्र और सम्मान भी निभाते थे। कैसे एक गाने को दोबारा रिकॉर्ड करने से पहले रफ़ी साहब ने हेमंत कुमार और तलत महमूद जैसे महान गायकों से इजाजत मांगी और कैसे उनकी विनम्रता ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भावुक कर दिया। तो आइए चलते हैं पुराने बम्बई के उन सुनहरे स्टूडियो की ओर, जहां सुरों में इंसानियत बसती थी और संगीत रूह तक उतर जाता था। यह कहानी उस दौर की है जब संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक साधना थी। बम्बई के महबूब स्टूडियो में सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच बैठे थे संगीत के जादूगर नौशाद साहब। उनके सामने पियानो की चाबियां थीं और मन में एक नई धुन का जन्म हो रहा था। 1952 की फिल्म आन के लिए वह कुछ ऐसा रचना चाहते थे जो अमर हो जाए। नौशाद साहब अपनी अनुशासनप्रियता और बारीकियों के लिए जाने जाते थे, जहां एक भी सुर का इधर-उधर होना उन्हें मंजूर नहीं था। उसी स्टूडियो के एक कोने में खड़े थे मोहम्मद रफ़ी, जिनकी आवाज में खुदा की रहमत बरसती थी। नौशाद साहब ने उन्हें आन का गाना मान मेरा एहसान समझाया। रफ़ी साहब ने अपनी रेशमी आवाज में जब पहली लाइन छेड़ी तो स्टूडियो की दीवारें भी झूम उठी। नौशाद और रफ़ी की यह जोड़ी सिर्फ संगीतकार और गायक की नहीं बल्कि दो शुद्ध आत्माओं का मिलन थी, जो सुरों की पवित्रता को अपने प्राणों से बढ़कर मानते थे। समय बीतता गया और साल आया 1966। फिल्म थी पालकी। इस फिल्म के संगीत की कमान भी नौशाद साहब के हाथों में थी, लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया। फिल्म के कुछ गाने पहले ही मशहूर गायक हेमंत कुमार और तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड किए जा चुके थे। फिल्म के अभिनेता राजेंद्र कुमार और निर्माता चाहते थे कि अब ये गाने मोहम्मद रफ़ी की आवाज में फिर से रिकॉर्ड किए जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि रफ़ी की आवाज फिल्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जब नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को यह प्रस्ताव दिया तो रफ़ी साहब खामोश हो गए। उनके चेहरे पर वह चिरपरिचित मुस्कान गायब थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, नौशाद साहब, हेमंत दा और तलत भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उनके गाए गानों पर दोबारा अपनी आवाज देना उनकी कला का अपमान होगा। मैं यह तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं खुद उनसे बात न कर लूं। नौशाद साहब रफ़ी की इस ईमानदारी और सिद्धांतों को देखकर दंग रह गए। उधर अभिनेता राजेंद्र कुमार अपनी जिद पर अड़े थे। उनका मानना था कि पालकी की कामयाबी के लिए रफ़ी की आवाज अनिवार्य है। नौशाद साहब ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ गाने का नहीं बल्कि एक कलाकार के सम्मान का मामला है। राजेंद्र कुमार ने देखा कि यहाँ बात केवल धुन की नहीं बल्कि उसूलों की हो रही है। रफ़ी साहब ने ठान लिया था कि वे हेमंत कुमार और तलत महमूद की इजाजत के बिना एक भी लफ्ज़ नहीं गाएंगे। रफ़ी साहब सबसे पहले हेमंत कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी मंशा साफ की और बड़े अदब से पूछा, हेमंत दा, अगर आपको बुरा न लगे तो ही मैं इस गाने को हाथ लगाऊंगा। हेमंत कुमार रफ़ी की इस महानता को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने रफ़ी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, रफ़ी, तुम्हारी आवाज इस गाने को जो मुकाम देगी वो और कोई नहीं दे सकता। मुझे खुशी होगी अगर तुम इसे गाओगे। इसके बाद रफ़ी साहब तलत महमूद से मिलने गए। तलत साहब अपनी मखमली आवाज और तहजीब के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने रफ़ी की दुविधा सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मियां रफ़ी, आज के दौर में जहां लोग दूसरों की जगह छीनने के लिए तैयार रहते हैं, आप इजाजत मांगने आए हैं। आप वाकई महान हैं। उन्होंने खुशी खुशी अपनी अनुमति दे दी और रफ़ी को गले लगा लिया। दोनों महान गायकों का आशीर्वाद लेकर
रफ़ी साहब वापस नौशाद साहब के पास आए। स्टूडियो में फिर से वही रौनक लौट आई। नौशाद साहब ने अपनी उंगलियां हारमोनियम पर चलाईं और रफ़ी साहब ने जब अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा तो ऐसा लगा मानो संगीत के सातों सुर धन्य हो गए हों। पालकी के वे गाने इतिहास के पन्नों में अमर होने के लिए तैयार थे। नौशाद की धुन और रफ़ी की ईमानदारी ने मिलकर एक चमत्कार कर दिया था। मान मेरा एहसान हो या पालकी के गीत, आज भी जब हम उन्हें सुनते हैं तो उनमें केवल सुरों की मिठास नहीं बल्कि उन कलाकारों के ऊंचे चरित्र की खुशबू भी आती है। नौशाद साहब हमेशा कहते थे कि रफ़ी जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। उनकी सादगी ऐसी थी कि इतनी शोहरत के बाद भी वे हमेशा खुद को एक छोटा सा शागिर्द ही मानते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल ऊंचे सुरों या हिट गानों से नहीं बल्कि इंसानियत और उसूलों से मापी जाती है। मोहम्मद रफ़ी और नौशाद साहब की यह विरासत आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में गौरव बनकर जिंदा है। उनकी ईमानदारी ने संगीत को केवल कान तक नहीं बल्कि रूह तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। जब तक दुनिया में संगीत रहेगा तो दोस्तों, यह थी मोहम्मद रफ़ी और नौशाद की वह अनमोल कहानी जो हमें सिखाती है कि असली महानता केवल शोहरत में नहीं बल्कि इंसानियत, विनम्रता और उसूलों में होती है। आज भी जब मान मेरा एहसान और पालकी के गीत हमारे कानों में गूंजते हैं तो उनके सुरों के साथ उन कलाकारों की सच्चाई और पवित्रता भी महसूस होती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही संगीत जगत की अनसुनी और भावुक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में हिंदी सिनेमा के एक और सुनहरे अध्याय के साथ। धन्यवाद।